सभी दोस्तों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पहलगांव में जो हुआ ये वास्तव में बहुत निंदनीय है। बहुत कटु शब्दों में जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। धर्म के नाम पर जो हत्या हुई, गोली मार दी गई, कोल्ड ब्लडेड लोग मारे, जिनके अंदर आत्माएं मर चुकी हैं, जो सिर्फ पतन देखना चाहते हैं, जो सिर्फ विनाश देखना चाहते हैं, ऐसा कृत्य जो भी किया, जिस भी संगठन द्वारा करवाया गया, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। इसका कड़े शब्दों में निंदा हम भी कर रहे हैं, सभी देश के नागरिक भी कर रहे हैं, और दुनिया के और तमाम जो राजनयिक हैं वो भी पहलगांव जो क्रूर नरसंहार हुआ इसका घोर विरोध करते हैं। किंतु इसमें देखने वाली बात यह है कि भारत इसमें क्या कदम उठाता है। भारत का कदम कितना प्रेरणादायी होगा, कितना सराहनीय होगा, यह मतलब रखता है। देखिए दोस्तों, यह जो नरसंहार हुआ इसमें कश्मीर की जनता का कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं है। फायदा किसको होने वाला है वो देखिए। फायदा है पाकिस्तान की आर्मी को। आर्मी हमेशा वहां के पब्लिक को, पाकिस्तान के पब्लिक को ये दिखाना चाहती है कि कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, ताकि देश युद्ध में फंसा रहे, देश का दिमाग कहीं और फंसा रहे। और इन सब कृत्यों के नाते वह जो फौज तैयार करती है, कुछ ऐसा नया कदम उठाती है जिसके कारण लोग हमेशा सेना को चर्चा में लिए रहे। पाकिस्तान में सेना प्रमुख का रोल बहुत अहम होता है। सेना प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी पद है सभी पदों से ऊपर माना जाता है। ISI और सेना प्रमुख पाकिस्तान की बागडोर संभाले हुए हैं। आप लोगों को पता ही है कि वहां पर सैन्य तानाशाही चलती है। तो अगर इस सेना द्वारा करवाया गया तो भारत का रुख इसमें क्या होना चाहिए? भारत का रुख यह होना चाहिए कि अधिक से अधिक पर्यटकों को और अधिक से अधिक पर्यटकों को कश्मीर में भेजा जाए और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में और लोगों को भेजा जाए, ताकि जो उनकी मंशा है, जो पाकिस्तान की मंशा है, वो जो है समाप्त हो जाए। अधिक से अधिक पर्यटक जाएंगे, कश्मीर की जनता भी इसमें जो है कि सहयोग करेगी निश्चित रूप से, क्योंकि कश्मीर की जनता को इससे, पर्यटक से बहुत लाभ हो रहा है। वो अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। वो नहीं चाहेंगे कि पर्यटक न आए। कश्मीर की जनता चाहती है, अपने घरों में लान बनाए हैं, लॉज बनाए हैं, रहने की व्यवस्था बनाए हैं। कश्मीर की जनता ये चाहती है कि पब्लिक ज्यादा से ज्यादा वहां पर आए। लेकिन समस्या ये है कि जो ये अटैक हुआ उसके बाद कश्मीर की जनता खुद डर गई कि हमको लोग दोषी दे रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि बिना लोकल सपोर्ट से इतना बड़ा हमला हो भी नहीं सकता। अब लोकल सपोर्ट तो हर जगह होते हैं। अपवाद देखिए जातियों में नहीं होता, अपवाद क्षेत्रों में नहीं होता, अपवाद धर्मों में नहीं होता। सभी धर्म के लोग खराब नहीं होते, सभी जाति के लोग खराब नहीं होते, सभी क्षेत्र के लोग खराब नहीं होते। उसमें से इने गिने चुने ही खराब होते हैं। लेकिन उसका परिणाम यह निकलता है कि उस क्षेत्र को ही बदनाम कर दिया जाता है, उस जाति को ही बदनाम किया जाता है, उस धर्म को ही बदनाम किया जाता है। ये अडिग और कटु सत्य है। हाँ, कुछ मैक्सिमाइज हो सकते हैं किसी धर्म में कुछ मैक्सिमम लोग आ सकते हैं जो विनाश की लीला में ज्यादा अग्रसर रहें। कुछ जातियों में ज्यादातर लोग आ सकते हैं जो विनाश की लीला में अग्रसर रहें। कुछ जातियों में ऐसे भी होते हैं जो प्रेमी होते हैं, जो प्रेम की लीला में अग्रसर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अपवाद तो हर जगह होते हैं दोस्तों, कुछ न कुछ अपवाद तो हर जगह होते हैं। हर जगह वो अपनी बात रखने के लिए विनाश का लीला आरंभ करते हैं। तो जो सेना, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें पूरी सच्चाई है कि सेना वहां का एक कर्तव्य की है और सेना की मंशा है कि जो पर्यटक है वहां पर रुके कश्मीर में, और साथ ही साथ भारत युद्ध की तैयारी करे।
और ताकि हम लोग भी इन्वॉल्व रहें, हम लोग भी जनता को दिखाएं कि हम लोग भी कुछ कर रहे हैं, और ये मंशा उनकी पूरी हो गई। भारत भी युद्ध नहीं करेगा, भारत का स्टंट भी युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि यहां लोकतांत्रिक सरकार है, यहां पर तानाशाही सरकार नहीं है, आर्मी का शासन नहीं है। ये तो ऐसी सरकार है जो कि दूसरे के लाशों पर खेलने वाली है, जो दूसरे के लाशों पर मजा लेने वाली है। अरे तुमको युद्ध करना है तो कर दो, तुम क्या भौकाल बना रहे हो? 6 दिन से भौकाल बनाए जा रहे हो, भौकाल बनाए जा रहे हो। करना धरना कुछ नहीं, भौकाल बनाए जा रहे हो। ये भी जनता लाशों के ढेर पर मजा लेने वाली है, लाशों पर राजनीति करने वाली है। जो मर गए सो मर गए, लेकिन ये सरकार, भारत की सरकार भी कुछ नहीं करने वाली है दोस्तों। आर या पार की लड़ाई तो लड़ना इनके बस की बात ही नहीं है। आर या पार की लड़ाई इनके बस की बात नहीं है, और वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान वाले। बात यहां से फंसी हुई है, बात यहां से फंसी हुई है दोस्तों, कि एक मरने मारने को तैयार है और एक जो है डर रहा है। हमारी ये फोर्स, वो फोर्स, तमाम फोर्स, ढिमका फोर्स, फलाना फोर्स, क्रूज मिसाइल, तो ये मिसाइल, तो अग्नि मिसाइल, तो ये बाण, वो बाण, तमाम प्रकार का युद्धाभ्यास जो है दिखाया जा रहा है कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं, यहां पर जा रहे हैं। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट जीरो, रिजल्ट जीरो, कोई अटैक नहीं। जो मर गए सो मर गए, जिनके घर में बेवाएं हुई, जिनके घर में विधवाएं हुई, जिनके घर में समस्याएं हुई, वहां पर संवेदना देने के बजाय लाशों पर राजनीति हो, ये देश कैसे विकास की ओर अग्रसर होगा? जबकि कई देश इसकी समर्थन में भी आए हैं। इजराइल तो खुल के समर्थन कर रहा है, अमेरिका तो पहले से ही गंदी राजनीति करता है, दोनों तरफ चाल चलता है। वो समझे में नहीं आता अमेरिका को कि चीन की तरफ है कि पाकिस्तान की तरफ है कि भारत की तरफ है। रूस भी अभी चीन का साथ दिया हुआ है, रूस भी खुल के भारत के साथ नहीं आ रहा है, और उधर चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ है। चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ है, तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ है, नो डाउट। ऐसे में अगर भारत युद्ध करता भी है तो भारत का साथ दे कौन रहा है? कोई नहीं दे रहा है। तो ये भी क्या करेंगे कि कुछ दिन तक हवा उड़ाएंगे, भौकाल बनाएंगे। भारत की सरकार, लोकतांत्रिक सरकार जो है, भौकाल बना के, चीजों पर पानी डाल के और चीजों को बंद कर देगी। जो मरे उनके ऊपर कोई संवेदना नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं। तो ये राजनीतिक पतन होता जा रहा है दोस्तों। देश में मानवतावादी का पतन होते जा रहा है, मानव सोच का पतन होता जा रहा है, राजनीतिक गरिमा का पतन होता जा रहा है, कि बस एक दूसरे से, मानता हूं कि युद्ध से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, लेकिन युद्ध आवश्यक है, क्योंकि एक छिछोरा है और एक जो है कि अपने को सज्जन बन रहा है, और सज्जन बनते बनते खत्म हो जा रहा है। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों कमेंट में, कि युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो जल्दी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि इसी तरह भौकाल बनाया जाए और उनके मृतक जो लोग मरे हैं उनकी आत्मा को कोई शांति न मिले। इससे क्या मतलब निकलेगा? तो दोस्तों, सभी मित्रों को सादर नमन करता हूं, सादर वंदन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। आप लोगों का दिन खुशमय और मंगलमय रहे। जय।